नमस्ते, मैं अविचल दुबे। हरभजन सिंह, जर्नैल सिंह भिंडरावाले, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी, आज की कहानी इन्हीं कड़ियों के जरिए आपके सामने आएगी। दरअसल भारत के एक बढ़िया गेंदबाज, एक शानदार ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है। ट्रेंड भी ट्रोल के नज़रिए से। कारण है हरभजन सिंह के द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई स्टोरी में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर जो बात लिखी, उसको लेकर अब लोग उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं। हरभजन सिंह ने इंस्टाग्राम पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद बताया। हरभजन सिंह ने अपनी पोस्ट में जर्नैल सिंह भिंडरावाले का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनकी पोस्ट में जो पोस्टर दिख रहा है उसमें एक व्यक्ति नीली पगड़ी पहने हुए है जो बिल्कुल जर्नैल सिंह भिंडरावाले से रिजेंबल करता है। हरभजन सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा है, प्रणाम शहीदानू, यानी कि शहीद को प्रणाम। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, शान से जियो और धर्म के लिए मरो। हरभजन सिंह की इसी बात को लेकर अब सवाल किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो सैकड़ों लोगों की मौत का दोषी रहा, उसे शहीद के रूप में श्रद्धांजलि देना कितना सही है? एक व्यक्ति जो चरमपंथी अलगाववादी के रूप में था, उसे शहीद बताना कितना सही है? दरअसल इस पूरे मामले पर अगर नज़र डालें, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानें, जर्नैल सिंह भिंडरावाले के बारे में जानें और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में जानें, तो इसको साल दर साल समझते हैं। आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साल था 1970। पंजाब में अकाली दल जोरों पर था। राजनीतिक और सामाजिक रूप से अकाली दल वहाँ मजबूत था। इसके साथ ही साल 1970 में विदेशों में खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत हुई। खालिस्तानी मूवमेंट का मतलब था पंजाब के इर्द गिर्द एक अलग देश की मांग, जिसकी चर्चा अभी भी लगातार बनी रहती है। इसके बाद साल 1973 में एक बड़ी घटना घटी। आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार राज्यों के मामले में ज़्यादा दखलंदाजी न करे। विदेश, संचार और रक्षा जैसे मामलों को केंद्र को देखना चाहिए, बाकी पूरी ताकतें राज्यों को दे देनी चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही अकाली दल का मानना था कि पंजाब को अपनी संस्कृति और भाषा को बचाए रखना होगा। साल 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। साल 1977 आते आते जब इमरजेंसी हटी तो देश में जनता पार्टी की सरकार आ गई और पंजाब में कांग्रेस से सत्ता निकलकर अकाली दल के हाथ में आ गई। अकाली दल पंजाब में लगातार अपनी समर्थन बढ़ाता रहा, अपनी पावर को बढ़ाता रहा। अकालियों को रोकने के लिए कांग्रेस को तलाश थी कि ऐसे व्यक्ति की जो अकालियों पर भारी पड़ सके, और तभी जर्नैल सिंह भिंडरावाले का उदय हुआ। कांग्रेस ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को पूरा समर्थन दिया। वो चाहते थे कि अकालियों की तरफ ना जाकर सिख जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरफ जाएं। वो ज़्यादा धार्मिक रूप से स्ट्रांग लगें, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते चले जाएं, और ऐसा ही हुआ। जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने अपने लोगों को गुरुद्वारा समिति में खड़ा करना शुरू किया और जीत हासिल करवाई। इसके बाद उनकी पावर बढ़ती चली गई। पंजाब में जर्नैल सिंह भिंडरावाले की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। सिख युवक उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो रहे थे, और 1980 में जब चुनाव हुए पंजाब में, तो कांग्रेस की सत्ता फिर से वापस आ गई। दरबारा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और दरबारा सिंह चाहते थे कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले पर रोक लगाई जाए, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व था केंद्र का, वो नहीं चाहता था कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले को किसी भी तरह से रोका जाए। लेकिन साल 1981 में कुछ ऐसा हुआ जब जर्नैल सिंह भिंडरावाले की मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ना शुरू हुई। साल 1981 में देश में जनगणना का वक्त था। उस वक्त पंजाब केसरी अखबार ने पंजाब के आसपास और पंजाब में खास तौर पर हिंदी के समर्थन में एक मुहिम चला दी। इसको लेकर काफ़ी विरोध वहाँ पर दर्ज हुआ। लोगों का कहना था कि ये पंजाबी भाषा के खिलाफ हो रहा है ये मूवमेंट, और इसी दौरान पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। इस मामले में जर्नैल सिंह भिंडरावाले को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन पूरे राज्य में लगातार विरोध प्रदर्शन चालू हो गए, हिंसक प्रदर्शन होने लगे। इन घटनाओं के कारण जर्नैल सिंह भिंडरावाले की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही उनको छोड़ना पड़ा। इसके बाद जर्नैल सिंह भिंडरावाले का कद राजनीतिक रूप से पंजाब में बहुत स्ट्रांग हो गया। जर्नैल सिंह भिंडरावाले के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, और अब उन्होंने 1973 में जो आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव की मांगें थीं, उनको पूरा करवाने के लिए लगातार जोर पकड़ना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को लगातार बातचीत का मौका दिया,
प्रस्ताव दिए कि वो बातचीत करें, लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाले किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उसको सिरे से खारिज कर दिया। साल 1984 में 1 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत करी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान पूरे पंजाब में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। रेलवे, वायु, ट्रांसपोर्ट, हर तरह की सुविधा बंदी कर दी गई। इसके साथ ही अमृतसर के हरमिंदर साहिब, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसके पास पुलिस बल को, आर्मी को तैनात कर दिया गया। 5 जून 1984 को दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई होना शुरू हुई। सेना की तरफ से खास आदेश थे कि हरमिंदर साहिब में किसी भी तरह की क्षति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जो सेना ने सोचा था उसके उलट निकलते हुए जो भिंडरावाले के समर्थक थे, उनके पास एंटी गन, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, इस तरह के आधुनिक हथियार मौजूद थे और वो लगातार सेना पर हमला कर रहे थे। इसके बाद सेना की तरफ से करीब 80 से ज़्यादा टैंक से गोले दागे गए जो अकाल तख्त तक पहुंचे। 6 जून को जर्नैल सिंह भिंडरावाले की इस पूरी कवायद में मौत हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान करीब 500 से ज़्यादा आतंकी मारे गए और 83 जो सेना के जवान थे वो शहीद हो गए। इसके साथ ही करीब 250 जो जवान थे वो घायल हो गए। लेकिन इसके बाद भी पंजाब में अमन चैन कायम नहीं हुआ। उसके लिए पंजाब को करीब 10 साल का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जर्नैल सिंह भिंडरावाले के समर्थकों ने एक मजबूती हासिल कर दी थी। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान से चुकानी पड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जो अंगरक्षक थे, जो बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उन्होंने ही उन पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए और उसमें करीब 3000 लोगों की जान गई। वाकई ऑपरेशन ब्लू स्टार इतना संवेदनशील मुद्दा है कि हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति के वर्चस्व की चाहत के कारण हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ऐसे में हरभजन सिंह जब जर्नैल सिंह भिंडरावाले को, जो एक चरमपंथी, एक अलगाववादी, उनको शहीद का दर्जा देंगे, तो इस पर हंगामा होना तो तय है।